फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास, गुप्त और गुप्तोत्तर काल से संबंधित अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, ये सेगमेंट से लगभग 2 से 3 प्रश्न हमेशा से बीपीएससी अपने एग्जामिनेशन में पूछ रही है। ये सेगमेंट से हम लगभग 40 से लगभग 44 क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है कि सिलेक्टेड टॉपिक को ही लिया है, सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही लिया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हम ले रहे हैं। ठीक है, तो इससे जो है कि आपके जो पढ़ने का जो तरीका है, जो चीज़ें आपने पढ़ रखा है, ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन पुट हो सकते हैं, ठीक है, आ सकते हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं आयोग के द्वारा, उन सारी चीज़ों की जो है ना एक आपको समझ विकसित हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पूरी वीडियो को देखिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो चीज़ों को हम आगे कंटिन्यू शुरू करते हैं। तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का संस्थापक था। ठीक है, अब देखिए बेसिक चीज़ें हैं, शुरुआत हम कर रहे हैं संस्थापक से कि गुप्त वंश का जो संस्थापक कौन सा था। ऑप्शन ए देवगुप्त, ऑप्शन बी श्रीगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो सभी लोग ऐसे कहते हैं कि कुमारगुप्त हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो ऐसे बोलेंगे कि ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, लेकिन इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त आपका ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। कहाँ हुआ था? जगह आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो आप ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र में हुआ था, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था। आपसे वर्ष पूछ रहा है कि राज्याभिषेक, चंद्रगुप्त प्रथम के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष क्या था? ऑप्शन ए 230 ईस्वी, ऑप्शन बी 320 ईस्वी, ऑप्शन सी 230 ईस्वी ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 300 ईस्वी। बताइए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 320 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों कि किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी, देखिए लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी बिंबिसार। बताइए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सी चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5। यहाँ पे कहा जा रहा है कि गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी, यानी गुप्त साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी कन्नौज, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी दिल्ली। बताइए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है, प्रश्न संख्या 6 कि बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है? नाम बताना है आपको कि गुप्त शक्ति के संगठन जो बना उसका श्रेय किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम को, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय को, ऑप्शन डी कुमारगुप्त को। बताइए, तो बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें। देखिए यहाँ पर जो है ना कि फैक्ट है, आपको प्रश्न देखने हैं और उसका टिक लगाना है उस पर। ठीक है, तो इसलिए जो है ना इसके डिस्क्रिप्शन पे हम मतलब कि डिस्कशन पे नहीं जा रहे हैं कि प्रॉपर इसका जो है कि बैकग्राउंड को हम एक तैयार करें। ठीक है, वो अब समय नहीं है, हम एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे और उसके आंसर को देखेंगे। 7वां प्रश्न कहा जा रहा है कि किस शासक के से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी?
ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। बताइए किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में, गया कहाँ पे है, बिहार में, ठीक है, एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी। ठीक है, तो किस शासक से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त से। ठीक है, याद रखिएगा, ये सेगमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, इससे 1 से 2 प्रश्न, 3 प्रश्न तक पूछा हुआ है आयोग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है निम्न में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम गंगा यमुना दोआब क्षेत्र के शासकों को पराजित कर अपने राज्य को मिलाया? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी श्रीगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी घटोत्कच। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए समुद्रगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। कहा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था। आपसे पूछा जा रहा है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ये प्रश्न ऑलरेडी बीपीएससी में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए जो है कि इन सारी टॉपिक को मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ ताकि आपको एग्जामिनेशन में अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपके गलत ना हो। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी रामगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो आप सभी को पता होगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कुमारगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है प्रश्न संख्या 10 कहा जा रहा है यहाँ पे कि बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई किस काल में हुई? मौर्य काल में, पाल काल में, गुप्त काल में और मौर्योत्तर काल में। तो महाबोधि मंदिर की स्थापना कब हुई बताना है आपको। तो महाबोधि मंदिर की स्थापना जो हुई थी दोस्तों वो गुप्त काल में हुआ था, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 कहा जा रहा है कि चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? यानी आप ये बताइए कि फाहियान जो चीनी यात्री था वो पाटलिपुत्र में कितने समय तक आकर के रहा था? ऑप्शन ए 6 महीने, ऑप्शन बी 1 साल, ऑप्शन सी 3 साल, ऑप्शन डी 14 महीने। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 3 साल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है कि आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? ऑप्शन ए चंपा से, ऑप्शन बी नालंदा से, ऑप्शन सी राजगीर से, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र से। आपको बताना है कि आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है कि गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी सारण, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी शाहाबाद। ठीक है, तो इसका सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा? इसका भी सही जवाब हो जाएगा डी शाहाबाद, शाहाबाद। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। कहा जा रहा है प्रश्न संख्या 14 कहा जा रहा है कि राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र हैं, यह किस काल के हैं? ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी पाल काल, ऑप्शन सी गुप्त काल, ऑप्शन डी परवर्ती गुप्त काल। ठीक है, इसका सही जवाब आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गुप्त काल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 कहा जा रहा है कि राजगीर में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी पाल काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, तो ये भी किसका हो जाएगा? ये भी हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गुप्त काल। ठीक है, देखिए हम गुप्त काल की जब बात कर रहे हैं ना तो यहाँ पे गुप्त काल का ही जवाब मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, गुप्त संवत का आरंभ कब हुआ था? ठीक है, ऑप्शन ए 302 ईस्वी में, ऑप्शन बी 312 ईस्वी में, ऑप्शन सी 320 ईस्वी में, ऑप्शन डी 322 ईस्वी में। आपको बताना है कि गुप्त संवत आरंभ होता है कब से होता है, तो बताइए। तो ऑप्शन सी क्या है? 320 ईस्वी में। ठीक है,
ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, कहा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण थे, कौन थे ये पूछा जा रहा है। मुसलमान थे, कुषाण थे, सिथियंस थे या मुगल थे, बताइए। तो सब आप सभी को पता है कि से जो है एक मुस्लिम शासक, क्या नाम था उनका, आप उसका कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा, ठीक है। प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है कि चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी विक्रमशिला, ऑप्शन सी मगध, ऑप्शन डी नालंदा, बताइए। तो चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, यहाँ पे कहा जा रहा है कि नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया। ऑप्शन ए आर ब्रूसफुट, ऑप्शन बी कनिंगम, ऑप्शन सी व्हीलर, ऑप्शन डी मैकेंजी, बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया, तो ऑप्शन बी कनिंगम ने, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, कहा जा रहा है कि अपसड़ गया से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसकी दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है, किसकी अंकित है। रामगुप्त एवं देवी के, नल दंपति के परिणय गाथा का, ऑप्शन सी नालंदा का, सॉरी रामायण का, ऑप्शन डी महाभारत का, ठीक है। तो अपसड़ गया से एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ, इसकी दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है, किस चीज का, तो ऑप्शन सी, किसका, रामायण का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 21वां प्रश्न देख रहे हैं, कहा जा रहा है मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय हुआ। ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी बुधगुप्त, ऑप्शन डी नरसिंहगुप्त, बताइए। मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय हुआ था, तो ऑप्शन डी नरसिंहगुप्त के काल में हुआ था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 22 यहाँ पे कहा जा रहा है कि मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक था, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक था। ऑप्शन ए कृष्णगुप्त, ऑप्शन बी दामोदर गुप्त, ऑप्शन सी माधवगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त तृतीय, बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कृष्णगुप्त, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था। ऑप्शन ए कृष्णगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त तृतीय, ऑप्शन सी दामोदर गुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको ये बताना है मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था, ठीक है, पराजित किया था, बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कुमारगुप्त तृतीय ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। ऑप्शन ए आदित्य सेन, ऑप्शन बी माधव गुप्त, ऑप्शन सी जीवित गुप्त, ऑप्शन डी दामोदर गुप्त। आपको ये बताना है कि मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आदित्य गुप्त, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 25 कहा जा रहा है यहाँ पे कि मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक पूछा जा रहा है, कौन था। ऑप्शन ए आदित्य सेन, ऑप्शन बी जीवित गुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी माधव गुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त तृतीय। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आदित्य सेन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है कि मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया, ठीक है। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया। ऑप्शन ए कृष्णगुप्त, ऑप्शन बी हर्षगुप्त, ऑप्शन सी दामोदर गुप्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
बताना है आपको कि मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्ण गुप्त, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें। प्रश्न क्वेश्चन संख्या कितना 27। कहा जा रहा है कि मगध के किस प्रवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था। ठीक है, ऑप्शन ए दामोदर गुप्त, ऑप्शन बी आदित्य गुप्त, ऑप्शन सी कृष्ण गुप्त, ऑप्शन डी जीवित गुप्त। बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आदित्य गुप्त। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 28। कहा जा रहा है कि मगध के किस प्रवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग वेन से भारत की यात्रा की। ऑप्शन ए माधव गुप्त, ऑप्शन बी महासेन गुप्त, ऑप्शन सी कृष्ण गुप्त, ऑप्शन डी आदित्य सेन। आपको बताना है कि मगध के किस प्रवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत, कौन चीनी राजदूत था, वांग वेन से। ठीक है, तो किसके शासनकाल में यात्रा किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी आदित्य सेन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य तक किस क्षेत्र पर प्रवर्ती गुप्त शासकों का नियंत्रण था। 6ठी शताब्दी के मध्य तक किस क्षेत्र पर प्रवर्ती गुप्त शासकों का नियंत्रण था। ऑप्शन ए अंग, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी मगध, ऑप्शन डी चेदी। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक किस क्षेत्र पर प्रवर्ती गुप्त शासकों का नियंत्रण था। ठीक है, तो इसका सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए अंग। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन ए अंग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है प्रश्न संख्या 30 कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ क्षेत्रों पर किस वंश की सत्ता प्रवर्तित गुप्त शासकों के समय स्थापित हो गई थी। ठीक है, यानी फिर से हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के कुछ क्षेत्रों पर किस वंश की सत्ता प्रवर्ती गुप्त शासकों के समय स्थापित हो गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए मौखरी, ऑप्शन बी शक, ऑप्शन सी पहलव, ऑप्शन डी यवन। बताना है आपको क्या कि किसकी सत्ता वहाँ पे स्थापित हो गई थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी पहलव। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग था। अब आपसे युग पूछा जा रहा है, यानी नालंदा विश्वविद्यालय से 3 प्रश्न इसमें हमने शामिल किया था। एक प्रश्न का जवाब हमने मांगा था कि नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था, किस शासक के द्वारा, मुस्लिम शासक के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आपको उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजने हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे स्थापना का युग था, ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी गुप्त, ऑप्शन डी पाल। तो ये सभी पता है, सभी को आप सभी को पता है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन सी गुप्त काल में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासकों को पराजित कर मगध तक अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था। ऑप्शन ए देवगुप्त, ऑप्शन बी कुमारगुप्त तृतीय, ऑप्शन सी दामोदर गुप्त, ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। बताइए किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने मौखरी शासकों को पराजित कर मगध तक अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी दामोदर गुप्त। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा हो जाएगा 33। ये जो है प्रश्न कहा जा रहा है कि किस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि, देखिए किस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि बोध गया का महाबोधि मंदिर और नालंदा महाविहार का अवशेष है। ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी पाल, ऑप्शन डी सुंग। आपको बताना क्या है कि किस काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि बोध गया का महाबोधि मंदिर और नालंदा महाविहार का अवशेष है। ठीक है, इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा
आपको ही पता होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी गुप्त। ठीक है, गुप्त काल का ये उपलब्धि है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है कि हर्षवर्धन के समय, देखिए हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी नालंदा। आप सभी को पता है कि हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय, एक ही विश्वविद्यालय जो ज़्यादा फेमस था वो था नालंदा। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है कि हेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष की थी? ठीक है, हेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष की थी? ऑप्शन ए 635 ईस्वी, ऑप्शन बी 637 ईस्वी, ऑप्शन सी 633 ईस्वी, ऑप्शन डी 638 ईस्वी। आपको बताना है क्या हेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा कब किया था? ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 635 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ठीक है, किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था दोस्तों? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी विक्रमशिला, ऑप्शन सी मगध, ऑप्शन डी नालंदा। तो आप सभी को पता होगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नालंदा। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 कहा जा रहा है कि बोधगया में महाबोधि वृक्ष की क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? ऑप्शन ए ग्रहवर्मन, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी शशांक, ऑप्शन डी राज्यवर्धन। बताइए बोधगया में महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों शशांक, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? यानी हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? ऑप्शन ए दामोदर गुप्त को, ऑप्शन बी आदित्य सेन को, ऑप्शन सी जीवित गुप्त को, ऑप्शन डी माधव गुप्त को। ठीक है, जिसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, माधव गुप्त। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें तो कहा जा रहा है हेनसांग भारत कब आया था? ठीक है, ऑप्शन ए 635 ईस्वी, ऑप्शन बी 630 ईस्वी, ऑप्शन सी 628 ईस्वी, ऑप्शन डी 625 ईस्वी। आपको ये बताना है कि हेनसांग भारत कब आया था? तो 635 ईस्वी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40वां कहा जा रहा है यहाँ पे कि चीनी यात्री इति सिंह बिहार का भ्रमण कब किया? ऑप्शन ए 405 ईस्वी, ऑप्शन बी 635 ईस्वी, ऑप्शन सी 673 ईस्वी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको क्या बताना है कि चीनी यात्री इति सिंह बिहार का भ्रमण कब किया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, 673 ईस्वी में, 673 ईस्वी में, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहा जा रहा है कि हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था? किसने किया था? ऑप्शन ए माधव गुप्त ने, ऑप्शन बी जीवित गुप्त ने, ऑप्शन सी आदित्य सेन ने, ऑप्शन डी कुमारगुप्त तृतीय ने। आपको बताना है कि हर्षवर्धन के मरने के बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता अब स्थापित हो गई थी। उस संप्रभुता का अंत किसने किया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, बताइए, ऑप्शन सी आदित्य सेन ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 यहाँ पे कहा जा रहा है कि किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? ठीक है, ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी अजात शत्रु।
आपको बताना क्या है कि किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय की पहचान सर्वप्रथम किसने की? ऑप्शन ए जॉर्ज डेल्स, ऑप्शन बी व्हीलर, ऑप्शन सी विलियम जोन्स, ऑप्शन डी कनिंगम। ठीक है, तो इसका सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की पहचान सर्वप्रथम कनिंगम ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से कौन पाटलिपुत्र के निवासी था? ठीक है, ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी वराहमिहिर, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित विद्वानों में से कौन पाटलिपुत्र के निवासी थे? तो ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी, यानी आर्यभट्ट भी थे, वराहमिहिर भी थे और ब्रह्मगुप्त भी थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने जो आपके 44 क्वेश्चन ऐसे थे गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल से, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। इन सभी प्रश्नों को हमने एक एक करके फैक्ट के आधार पर हमने देखने की कोशिश किया है। ठीक है, अगर वीडियो पर आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।